has fired off 4 letters to the Jal Shakti Ministry, pleading for some kind of reprieve as water worries are now mounting in Pakistan. Pakistan fears that postponing the treaty, or if it remains in abeyance like this, then it is going to impact its agriculture sector very badly. It will adversely impact the rabi crop, and that will put more pressure on the farmers. In light of these concerns, Pakistan's Water Ministry has written to India's Jal Shakti Ministry. As per protocol, the 4 letters addressed to the Jal Shakti Ministry have been forwarded to the Ministry of External Affairs. Now, India's strategy to utilize funds, we have an inside scoop, for you. What is it that India is planning to do at this point in time? Scoop number 1, India plans to harness river water flowing into Pakistan. Scoop number 2, water to be diverted for India's strategic as well as agricultural use. Apart from that, the plan includes construction of a 12-kilometer long tunnel, and this is what India has been planning to do ever since this big decision was taken with regards to the Indus Waters Treaty with Pakistan. Another plan is that a 120 to 130 kilometer canal network can also be prepared to redirect the flow of water. Now, this is something that India's strategy is looking like. This is what India is mulling at this point in time with the water that it will have access to, given that Indus Water Treaty has now been put in abeyance. Now, Prime Minister Modi has drawn a clear red line when it comes to Pakistan, reiterating India's firm stand. He said that water and blood can't flow together. निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। Let's now go across to my colleague Amit joining us on the broadcast for more on this. Amit, हमने अभी सुना प्रधानमंत्री ने जो कुछ दिन पहले कहा था कि terror and trade cannot go together, blood and water also cannot flow together. But इसी के साथ हम कुछ signs of desperation भी देख रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से 4 चिट्ठियां लिखी गई हैं। इसको लेके भारत में किस तरह की सोच विचार अभी चल रहा है? देखिए, उन चिट्ठियों को लेकर भारत ने पहले ही तय कर लिया है कि उस पर किसी भी तरह का कोई विचार नहीं किया जाएगा। जो सोर्सेज के हवाले से खबर आई थी कि भारत ने ये तय कर लिया है कि जो ट्रीटी थी उस समय 80% जो वाटर था वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, 20% ही भारत करेगा। लेकिन अब यह है कि अगर भविष्य में इस तरह के कोई समझौते होते हैं तो वो रीनिगोशिएट किया जाएगा, यानी कि नए सिरे से वो समझौते होंगे। उसमें किसी तरह का कोई पुरानी जो समझौतों को फिर से एक मान्यता दी जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं है। उस पर कोई पुनर्विचार नहीं है। दूसरी तरफ आपने बताया कि कई तरह से कैनाल बनाकर, टनल बनाकर पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश है। तो भारत का स्ट्रेटेजी साफ है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि खून और पानी साथ नहीं होगा। एक तरफ आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की क्या हालत है। पाकिस्तान के मंत्री और तमाम लोग कह रहे थे कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो खून बहा देंगे, लेकिन आज हालत यह है कि 4-4 चिट्ठी लिखनी पड़ रही है पाकिस्तान के जल मंत्रालय को कि इस पूरे समझौते को जो रद्द किया गया उस पर फिर से भारत विचार करे। लेकिन भारत की स्थिति साफ है, वो किसी भी तरीके से इस पर पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है। अगर ये समझौता भविष्य में होता है तो रीनिगोशिएट होगा, नए सिरे से होगा, जिसमें भारत के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। जी अमित, आपसे हम एक और सवाल भी पूछना चाहेंगे। जिस तरह से अभी इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखा गया है, फिलहाल के लिए सस्पेंड किया गया है, तो इसके चलते जो पानी
पहले पाकिस्तान की तरफ छोड़ा जाता था, अब वो भारत के पास ही है। क्या इसको लेकर भी कोई स्ट्रैटेजी बन रही है? उस पानी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि फिलहाल उसके लिए क्या मतलब आप हमें बता सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है इंडिया की तरफ से उसको स्टोर करने की, उसको यूटिलाइज करने की? देखिए, तुरंत में बहुत ज्यादा कोई ऐसा हो कि पानी को रोक दिया जाएगा तो ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पानी का एक फ्लो है। लेकिन जैसे कि गहराई बढ़ा दी गई है ताकि जो जहां पर बांध बना है वहां पर स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा चेनाब पर एक जो बहुत पुराना पुल का जो निर्माण चल रहा था, जो कि रुका पड़ा था, उसको फिर से शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ कैनाल बनाकर पानी को डाइवर्ट करने की बात हो रही है, उसके प्रयास शुरू हो गए हैं। इसके लिए कैनाल बनाने के प्रोजेक्ट्स, टनल और कैनाल बनाने के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तेजी आ रही है। तो सरकार इस बात को, पाकिस्तान को अंदाजा है कि अगर इस चीज को फिर से नहीं शुरू किया गया तो आने वाले 2-3 सालों में बहुत मुश्किलें हो सकती है। और खास करके इस बार, जैसे कि बारिश में तो आप पानी का फ्लो को नहीं रोक सकते हैं, चलिए अब बारिश होगी चला है, लेकिन धीरे धीरे जब बारिश खत्म होती है तो पानी के फ्लो को रोका जा सकता है। तो ऐसे में जो रबी फसल है उसको सीधा असर होगा। तो भारत तमाम जो प्रयास है वो कर रहा है। भारत ने जो चीजें रुकी पड़ी थी, कई बार इंटरनेशनल लॉ का बहाना करके कई बार काम को रोका गया, तो उन सारे प्रोजेक्ट्स को फिर से नए सिरे से शुरू कर दिया गया है। उसमें तेजी लाई जा रही है ताकि भविष्य में जो अगले 2 से 3 साल के बाद पाकिस्तान को की हालत इसलिए भी अभी से खराब है क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया है कि आने वाला समय उसके साथ नहीं होगा, चाहे वो जितनी भी गीदड़ भटकी दे दे, लेकिन पानी, एक एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तान तरसने वाला है। और इसीलिए लगातार वो चिट्ठियों पे चिट्ठी लिख रहा है ताकि को किसी तरह से भारत को इस चीज के लिए तैयार किया जा सके कि ये जो जल संधि है उसको फिर से एक तरह से जो रोका गया है, रद्द किया गया, उसको भारत सरकार विचार करे और भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए पानी छोड़े। All right, Amit, thank you very much for the moment, for joining us with your inputs on this story. With this, we will slip into a very, very short break. More updates on the other side. Stay with us. Stampede in Bengaluru earlier this week has dampened the mood of a city that was celebrating the victory of their team in the